नमस्कार, न्यूज़ अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पांडे। हम खड़े हैं सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 41 में, जहां पर आज छठ पूजा को लेकर के लोगों को गुड्स जो होते हैं छठ पूजा के वो दिए जा रहे हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहां पर लोग खड़े हैं और वेट कर रहे हैं कि उनका नंबर कब आएगा और उनको उनके जो बेसिक नीड्स है जो छठ पूजा में लगते हैं वो उन्हें कब मिलेगा। ये जो वॉइस ऑफ पब्लिक एवं महा उमा शक्ति मंदिर के द्वारा ये आयोजन किया गया है, ताकि ज़रूरतमंद लोगों को छठ पूजा की सामग्री दिए जा सके। जैसा कि हम जानते हैं, छठ पूजा के जो डाला होते हैं वो डाले में 5 प्रकार की फल जाती है और एवं इत्यादि चीज़ें भी रहती है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर वार्ड नंबर 41 से वॉइस ऑफ पब्लिक वार्ड नंबर 41 के द्वारा एवं महा उमा शक्ति मंदिर के द्वारा आयोजन किया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ के लोगों को दिया जा रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर सूप जो कि डाले में जाती है वो लोगों को दिया जा रहा है। 5 प्रकार के फल जो होते हैं वो 5 प्रकार की फलें यहाँ पर रखी हुई हैं। सारी जल एवं इत्यादि चीज़ें यहाँ पर लोगों को बांटने के लिए रखा गया है। हम देख सकते हैं यहाँ पर महा उमा शक्ति मंदिर और वॉइस ऑफ पब्लिक के द्वारा ये आयोजन किया गया है यहाँ के ज़रूरतमंद लोगों के लिए। दुर्गा देवी मैं आपको फिर से बता दूं, हम खड़े हैं सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 41 में, जो कि तिरंगा मोड़ पे स्थित है। यहाँ पर वॉइस ऑफ पब्लिक और महा उमा शक्ति मंदिर द्वारा यहाँ पर लोगों को बेसिक जो चीज़ें होती है छठ पूजा को लेकर के वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। तो आइए हम एक बार बात कर लेते हैं वॉइस ऑफ पब्लिक के जो यहाँ के सेक्रेटरी, जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन लोगों से आकर के एक बार बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है इन चीज़ों को लेकर। सर, तो आपको जैसे कि पता है कि छठ पूजा आ चुका है और कल से छठ पूजा का आगमन हो जाएगा, तो आप लोगों ने ये जो स्टेप लिया है ये तो बहुत ही अच्छा स्टेप है। तो इसको लेकर के आपको क्या कहना है? जी, सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली और छठ पूजा के लिए नमस्कार, स्वागत और शुभकामनाएं। और जितने भी छठ व्रती हैं, हमने एक सोच ये रख के लिखा है कि समाज के एक भावी समाज को एक सही दिशा निर्देश मिले। और वॉइस ऑफ पब्लिक के तत्वाधान में वॉइस ऑफ पब्लिक एक संयुक्त ऐसी संस्था है जो वार्ड के वॉइस ऑफ पब्लिक वार्ड नंबर 41 जो संस्था का जो हमारी जो संस्था का नाम ही है, उसमें ये है कि ये संपूर्ण वार्ड वासियों के लिए एक समग्र समुचित आधारशिला और समुचित एक सभ्य समाज के निर्माण में एक पहल हो। तो ये सोच लेते हुए हमारे भैया श्री नरेश सिंह राजपूत मेरे द्वारा और मेरे ये जितने भी सहयोगी हाथ हैं उन सब के द्वारा और भी कई मित्र हैं उन सब के द्वारा और माँ उमा शक्ति मंदिर के दोनों संयुक्त तत्वाधान में आज हम लोगों की एक छोटी सी प्रयास है। अभी ये 1% ही है, शायद हम कर पा रहे हैं। इससे और आगे आने वाले दिनों में वॉइस ऑफ पब्लिक और हम सब चाहते हैं कि ये और बेहतरी और एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन के एक समाज में सभ्य समाज का निर्माण हो और एक सभ्य वार्ड 41 के लिए एक अच्छा पहल हो, जो कि संपूर्ण वार्डवासी को समग्र रूप में उसका फायदा मिले। उनको विकासमूलक कार्य ही नहीं, उनको सब अब जर्जर अवस्थाएं देखिए, रोडों का देखिए, नालाओं का देखिए, जो आप लोगों के ही न्यूज़ अड्डा में जो स्वच्छ और ग्रीन सिलीगुड़ी का जो कैंपेन चला उसमें भी था। और इसमें इस तरह से जो एक प्रयास है, हम सब सिलीगुड़ी वासी अभी 2-3 दिन पहले की जो सिलीगुड़ी डंपिंग ग्राउंड में जो फायर की जो आग जनी की एक घटना
घटी जो एक दर्शाया गया, वो कहीं ना कहीं ये फेलियर दिखाता है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की ओर से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। जिस चीज़ की वार्डवासियों को हमेशा से ज़रूरत है, मूलभूत आधारभूत संरचनाओं की ज़रूरत है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं शायद हम लैक करते हैं, हमें नहीं मिल पा रही है, चाहे वो प्रशासनिक के वजह से हो या हम जनताओं में भी स्वयं से भी हो। तो दोनों को आगे एकजुट होकर आना पड़ेगा, चाहे वो प्रशासन हो या जनता, सबको दोनों को एक कोऑपरेटिव हिसाब से दोनों को चलना पड़ेगा। यही एक पहल हमारे वॉइस ऑफ पब्लिक की है। हमारे सभी सहयोगार्थियों का भी सोच और विचार यही है, और आगे वाले दिनों में वॉइस ऑफ पब्लिक के माध्यम से शायद हो सके हम और कुछ नया कर पाएँ। तो जो आपका वॉइस ऑफ पब्लिक है वो सिर्फ 41 नंबर वार्ड के लिए ही है, या फिर आगे भी कोई और वार्ड में भी ये ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं आप? देखिए, अभी तो फिलहाल हमारी सोच ये है कि जब हम हमारे घर, अपने गांव, अपने वार्ड तक कोई अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी हम पूरा सिलीगुड़ी के बारे में या एबव ऑल के बारे में नहीं सोच सकते। तो लेकिन हाँ, एक सोच है कि अगर हम यहाँ पे धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ेंगे, हमारे आप लोग के मीडिया के, मैं आभारी हूँ आप मीडिया सभी को के भी, कि आप लोगों के माध्यम से अगर लोग हमसे जुड़ते हैं, हमारे इस संगठन को मजबूती मिलती है, हमारे दिशा निर्देशों को, हमारे कार्यों को अगर प्रगति मिलती है, तो आगे वाले दिनों में हर एक वार्ड में हमारे संस्था जो भी होंगे, वॉइस ऑफ पब्लिक के माध्यम से, वॉइस ऑफ पब्लिक वार्ड नंबर 41, वॉइस ऑफ पब्लिक, ये देखिए वर्ड इटसेल्फ में है वॉइस ऑफ पब्लिक, यानी जनता की आवाज़ जनता तक और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए एक ये संगठन सिर्फ संगठन नहीं है, ये पब्लिक कहीं के भी हो सकते हैं। अभी वार्ड 41 के पब्लिक के तहत उठ रहे हैं मुद्दे, जो जितने भी समस्याओं का, ये सब जनता क्या चाहती है। आप जनता ने किसी को, आपको एक प्रशासनिक ढांचे में आपको बैठाया है कि कर्तव्यों का नैतिकता के आधार पे भी और जनता के हित के लिए भी आपको काम करने के लिए बैठाया है, तो आप कार्य करें, जनता आपको साथ देगी। लेकिन इसी हिसाब से जनता की काम होना चाहिए, जनताओं के निवारण होना चाहिए। तो इस हिसाब से भी और हमारे जो कार्यक्रम है आगे वाले दिनों में सारे सिलीगुड़ी में जाने की सोच तो है, कुछ बड़ा सोच तो है, लेकिन सोच तभी संभव है जब तक हम अपने घर को, अपने वार्ड को, अपने जो पाड़ा है और अपने गलियों को, हम जब तक अपने गलियों के जनताओं को अवेयर नहीं, जागरूक नहीं बना सकते, जब तक उनको जगा नहीं सकते। अभी सब जनता सोई हुई है, उनको जगाना है, यही वॉइस ऑफ पब्लिक का असल कार्य है। तो जगाने के लिए जो करना पड़ेगा वॉइस ऑफ पब्लिक करता रहेगा। जी शुक्रिया। तो जैसा कि हमने देखा कि वॉइस ऑफ पब्लिक के सेक्रेटरी ने हमें अच्छे से समझाया कि उनका ये उद्देश्य क्या है, यहाँ पर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने का, छठ पूजा के जो नेसेसरी नीड्स है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छठ पूजा एक पावन अवसर है, ना ही सिर्फ बिहारी समाज के लिए, और भी बहुत लोग अभी के टाइम पे छठ पूजा करते हैं। तो जो लोगों की आर्थिक स्थिति अभी अच्छी नहीं है, जैसा कि आपको पता है कि कोविड के कारण भी बहुत लोगों को आपत्ति का सामना करना पड़ा है, तो उस आपत्ति के वजह से बहुत लोग अभी छठ पूजा की सामग्री खरीदने तक के लिए कैपेबल नहीं है। तो उन्हीं के लिए वॉइस ऑफ पब्लिक वार्ड नंबर 41 ने ये एक कदम उठाया है, और उनको छठ पूजा के बेसिक चीज़ें, बेसिक नीड्स, बेसिक गुड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 5 प्रकार के फल दिए जाते हैं एक डाले में, और सूप होता है। तो जो भी बेसिक नीड्स होती है वो यहाँ पर वो प्रोवाइड कर रहे हैं ज़रूरतमंद लोगों को। तो इसी के साथ मैं अनिकेत पांडे आपसे विदा लेता हूँ, और ऐसी अपडेट्स लेकर हम आपके सामने रोज़ आते रहेंगे। और न्यूज़ अड्डा 24/7 आपसे निवेदन करना चाहता है कि आप कभी भी बाहर निकले तो मास्क पहन कर ही निकलें। शुक्रिया।